रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो बनाइएगा, आप लोग खाइएगा और इंशाल्लाह मुझे दुआएं दीजिएगा। बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल जो हम लोग बाज़ार से लेते हैं देग का स्पाइसी जो होता है पुलाव, वो वाला बिल्कुल टेस्ट आपको लगेगा। तो उसके लिए मैंने जो है ना ये पतीले में तकरीबन 1.5 लीटर जितना पानी डाल दिया था। 1-1.5 लीटर डाल दिएगा। और चिकन मैंने लिए तकरीबन 1-1.25 किलो चिकन थी। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून साबुत धनिया डाला है, 3 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा डाला है, 3 टेबल स्पून सौंफ डाली है और एक बड़ी प्याज डाल दी मोटी मोटी काट के। 2 मैंने लहसुन की पोथियाँ डाल दी थी और तकरीबन 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का छील के और मोटा मोटा काट के वो डाल दिया था। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, सिर्फ यखनी के हिसाब से। जब बाद में हम मसाला भूनेंगे तो उसमें और ऐड करेंगे। और इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाली थी, 4-5 लौंगे डाली थी, 4-5 काली मिर्चें और जो है ना 2-3 सिनेमन स्टिक के जो है मैंने सिनेमन स्टिक डाल दी थी। अच्छा जी, और अब ये मैंने इसको जो है ना अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये पक गई है हमारी यखनी और चिकन भी गल गई है। अच्छा, अब इसको ना क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पता है चिकन को तो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बस अपना ये जो है थोड़े से टाइम में जो है ना गल जाएगी। अब इसको हम अलहदा, अभी मैंने वो रख लिया, इसको मैं फिर आपको जैसे वो करूँगी यखनी अलहदा तो फिर मैं आपको उसका प्रोसेस दिखाऊंगी। अब जिसमें हमें जो है ना अपना पुलाव बनाना है, उस पतीले में मैंने तकरीबन 1.5 कप के जितना जो है 1-1.5 कप जितना मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। आपको पता है बिरयानी या पुलाव में ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो ज़्यादा ही जो है ना मैंने डाले, तकरीबन 1-1.5 कप जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसमें। और मैंने इसमें ऐड की हैं 3 जो है ब्राउन की ना बारीक बारीक से मैंने प्याज काट ली थी 3-4, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको जो है ना ब्राउन करूँगी और ब्राउन करके जो है ना हमें इसको जो है ना निकालना होगा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें से जो है मैं चिकन जो है अलहदा कर लूँगी बिल्कुल। और जो है यखनी जो है एक तरफ मैं उसको जो है ना स्ट्रेन करके रख लूँगी। तो इसमें से चिकन की जो बोटियाँ हैं सारी जो है ना हम निकाल लेंगे। तो जी क्या कहते हैं, मैंने चिकन निकाल ली है। और अब जो हमारी जो स्टॉक है यानी जो हमारी यखनी है वो रह गई थी, तो इसमें जो है हमारे सारे होल स्पाइसेस जो मैंने डाले थे वो हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको छान के इसको अलहदा कर लेंगे। तो हमारी बिल्कुल जो है यखनी जो है बिल्कुल छनी हुई हमारे पास मिल जाएगी। और जो हमारा पीछे से जो हमारे स्पाइसेस थे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम छान के इसको अलहदा से रख लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग पोटली बना के डालना चाहो, वो पुराना जो अम्मी दादियों नानियों वाला तरीका है, तो अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो आप उस तरीके से जो है पोटली भी बना के ये सारे मसाले की डाल सकते हैं आप। वरना ये इजी लगता है कि वो पोटली वोटली के लिए फिर यही होता है यार कपड़ा ढूंढो और क्या कहते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो फिर मसला होता है। तो ये आप आसानी से ऐसे डाल सकते हो और फिर जो है ना आप इसको छान लो। अच्छा, अब ये देखें प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है, तो मैं इसको जो है ना प्याज को निकाल लूँगी और थोड़ी सी जो है ना ऑयल में रहने दूँगी, वरना सारी ज़्यादातर मैं इसमें से निकाल लूँगी। क्योंकि हम जब पुलाव निकालेंगे डिश में अपनी तो फिर वो ऊपर से डालते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है प्याज। तो इसलिए मैंने जो है ना काफ़ी सारी प्याज निकाल ली थी और थोड़ी सी मैंने जो है ना पतीले में रहने दी थी ऑयल में। अब मैंने आपको जो साबुत गरम मसाला दिखाया था उसमें मैंने जो है पहले मैंने इसमें देखें ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और जो है फिर मैं अपना साबुत गरम मसाले डालूँगी। उसमें मैंने 2-3 छोटी इलायची ली हैं और 2 ही मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 1-2 मैंने क्या सिनेमन स्टिक्स ली हैं और 2-3 मैंने जो है लौंगे और काली मिर्चें ले ली थी। अच्छा, अब जो है वो भुन गया था हमारा गरम मसाला, तो मैं इसमें जो है ना ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें पता है आपको कोई ज़्यादा स्पाइसेस तो होते नहीं हैं, तो इन्हीं चीज़ों से बनता है, तो इसलिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाला है। और मैंने जो आपको हरी मिर्चें दिखाई थी वो थी तकरीबन 15 से 20 अदद थी छोटी वाली हरी मिर्चें, उसका मैंने ये पेस्ट बना के और ये भी ऐड कर दिए। इससे जो है ना हरी मिर्चों से बहुत मज़े का टेस्ट, एक फ्लेवर आएगा। तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो जो है ना आप लोग ख़ुद देखेंगे कि कितना मज़ेदार टेस्ट आता है। एक स्पाइसेस भी आ जाता है हमारे पुलाव में और जो है ना इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई इतने स्पाइसेस तो होते नहीं हैं। तो इसलिए जो है ना ये ग्रीन चिली पेस्ट मैंने ऐड किया इसमें। और ये जो हमने पोथियाँ डाली थी ना जब हमने अपनी यखनी बॉईल की थी, तो ये उसी को मैंने जो है ना इसमें निचोड़ दिया। इसका उफ इतना मज़े का टेस्ट आएगा ना, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। आप लोग ये कभी भी डिस्कार्ड नहीं किया कीजिए, इस तरीके से इसको निचोड़ के ना इसी में मसाले में ऐड कर दिया कीजिए।
अब हमारा जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसमें जो है चिकन की जो बोटियाँ मैंने निकाली थी यखनी में से, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको हम अच्छे से भूनेंगे मसाले के अंदर कि हमारे चिकन की जो बोटियाँ वो बिल्कुल जो हमारे मसाले में अच्छी सी रच बस जाएँ और बिल्कुल जो है ना भुन जाए, एक मसाला जो है ना हमारा अच्छे से बिल्कुल भुन जाए। तो चिकन की बोटियों में अच्छा सा ना हमारे मसाले का फ्लेवर आ जाएगा, जो हमने हरी मिर्ची अदरक लहसुन वगैरह डाली हैं। अब मैंने इसमें जो है ना 1 कप दही का ऐड कर दिया है। दही से आपको पता है इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा, मसाला बनेगा हमारा। तो इसको भी हम इसका भी पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, इसको भी अच्छा सा जो है ना भून लेंगे, हम फ्राई कर लेंगे इसको। तो ये हमारा एक अच्छी सी जो है ना यखनी पुलाव की जो एक ग्रेवी बनाते हैं हम, वो अच्छी सी हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखिए हम भुनाई पे भी आ गया है और इसमें जो है ऑयल जो मैंने डाला है वो भी सेपरेट होने लगा है। अब हम जो है ना अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 2 टीस्पून जितना मैंने अभी इसमें नमक ऐड किया है और मैंने आपको पता है यखनी में ऐड किया था 2 टीस्पून ही। तो जब हम चावल डालेंगे ना यखनी में, तो जब हम अपना टेस्ट करेंगे पानी को कि इसमें सही है नमक, तो अगर कम लगेगा हमें तो फिर हम उसमें और ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना और जो है ना 2-4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इससे आपको पता है ये पुदीने से तो आपको पता है कितनी अच्छी खुशबू सी आ जाती है और हरी मिर्चों की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है बिल्कुल ना। तो अब मैं इसमें जो है ना यखनी ऐड कर दूँगी। अच्छा, यखनी आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा हो ना तो आप सेपरेट रख लीजिएगा अपने पास, और जब आप चावल डाल दें आपको लगे कि ज़्यादा है तो कम है तो आप और डाल दीजिए। और अगर जो है ना क्या कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि ना थोड़ा सा ना पहले से बचा के रख लें, वरना फिर बाद में मसला होता है ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर ये होता है कि ना चावल हमारे कहीं ना फिर ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसलिए थोड़ी सी बचा के रख लें आप, अगर आपको ज़्यादा लगे तो। और फिर जो है ना जब हम चावल अपने ऐड कर दें और हमें लगे कि हाँ कम है चावल में हमारी यखनी, तो फिर आप और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जब अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको कम नहीं कर सकते, हाँ लेकिन कम को हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो जो है ना बनास्पति जो होते हैं हमारे बासमती चावल, सॉरी बनास्पति कह रही हूँ, बासमती चावल जो होते हैं हमारे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। जो मेरी उसकी बिरयानी होती है ना मसाले वाली, वो तो मैं हमेशा जो है सेला चावल की ही बनाती हूँ, सेला राइस की। लेकिन जो है पुलाव वगैरह जो मैं बनाती हूँ तो वो बासमती चावल की ही बनाती हूँ। तो ये मैंने चावल ऐड कर दिए यखनी में। तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, वो भी मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया था। अब जब ये हमारा यखनी जो है थोड़ी खुश्क हो जाएगी, तो फिर जो है मैं फिर इसको जो है ना दम पे लगा दूँगी ढकना ढक के ना, और नीचे मैंने इसके तवा भी रख दिया था। और फिर अब ये देखें माशाल्लाह से इसका जो ना खुश्क हो गया था ना यखनी, तब मैं इसको लगाऊंगी दम पे। और मैंने इसमें थोड़ा सा जो है केवड़ा एसेंस भी इसमें ऐड कर दिया था, बस थोड़ा सा। अब मैंने इसको लगा दिया है दम पे। तो जी माशाल्लाह अब ये जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट्स बाद जो है, पहले मैंने थोड़ा तेज़ आंच पे रखा था, उसके बाद मैंने इसको जो है ना स्लो कर दिया था। तो माशाल्लाह से अब हमारे जो है ना राइस बिल्कुल तैयार हो गए और दम पे भी आ गए अच्छे से। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे, अपनी डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये माशाल्लाह से देखें कितने मज़े के, कितने अच्छे खिले खिले से लग रहे हैं बिल्कुल। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये माशाल्लाह से इतना मज़े का, जब इसका ढकना खुला था ना, वो फल्ला इतनी माशाल्लाह से खुशबू प्यारी आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से डिश आउट हो चुका है। और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी ये ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी। अगर देखें आप ऊपर से ना ऐड करना चाहें ना, जब हमने दम पे रखा था तो जब हम ऊपर से आप जो है प्याज डाल दें और उसको दम पे रख दें। अगर आप यहाँ इस तरीके से गार्निश नहीं करना चाहें, आप इस तरीके से नहीं खाते, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जी मेरे चैनल को जो है आप लोग जो है सिर्फ देखें ही नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो है वीडियोस को जो है ना लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी से पूरा हो और मेरा चैनल भी जल्दी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे इसका कुछ फ़ीडबैक दीजिए। तो इंशाल्लाह आप लोग को और आगे भी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो इसके साथ मैंने जो है सलाद रखा था, और वो जो हमारी मिर्चों की और लहसुन की चटनी होती है, और रायता इसके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे किसी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ।
और जो है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए मैं हमेशा लाती रहूँगी। तो आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।